मंगलवार 12 जनवरी। सबका स्वागत, धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षा अमृत एक हमारे गुरु भाई हुए, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। हंसदूत को पत्र लिखा 12 जनवरी 1968। उसमें से कुछ ये जो शिक्षामृत हम पढ़ रहे हैं। ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा है, किंतु ऐसे व्यक्ति जो एक सुंदर एवं सुशील पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। समझाई सबको? नहीं? जवाब दिया करो। तो ब्रह्मचर्य जीवन जो है ना, ये बड़ा आवश्यक है। जो एक जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति जो एक सुंदर एवं सुशील पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। देखो, ये बातें संत समझाते हैं, परम संत परम महाभागवत प्रभुपाद ये बातें समझा रहे हैं। ब्रह्मचर्य जीवन ये बहुत ही जरूरी है भक्तों के लिए। अगर हम ब्रह्मचर्य जीवन को जीवन में नहीं धारण कर सकते, ब्रह्मचारी नहीं बनते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये जो स्त्री संग है, व्यभिचार है, ये नरक का द्वार है। इसको याद रखो। मुझे प्रभुपाद जी ने क्या शिक्षा दी? मुझे कहते हैं हर स्त्री को माता कहा कर। मुझे पर्सनली उनकी कृपा मिली, तो उनकी कृपा से जो शिष्य भी हैं, दीक्षा इन्होंने ले रखी है, उनको हम सब माता ही कहते हैं। स्त्री हमारी माता भी है, पत्नी भी है और बेटी भी है। तो स्त्री को कुदृष्टि से देखने से, उसके प्रति बुरा भाव रखने के कारण रखने से जीव भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति पथ उसके लिए बेकार हो जाएगा। यही एक चीज है जो हमें बंधन में डालती है। मेरे भाई बहन जो विदेशों में बसे हुए हैं, कनाडा में, अमेरिका में या और किसी देश में, वहाँ क्या है? वहाँ पर कोई शर्म धर्म नहीं। इंग्लैंड की एक बात मेरे को याद आई। मैंने उधर साउथ हाल में, जब पंजाबी कम्युनिटी बहुत है इंग्लैंड में, प्रवचन किया, तो एक ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति मुझे अपने घर ले आया। वो मुझे क्या कहता है कि मेरे एक दोस्त ने इंग्लैंड में आने के लिए अप्लाई किया था, उसको देखकर मैंने भी कर दिया। हुआ, वो रिजेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। मैं उस घड़ी को रो रहा हूं कि मैं क्यों आया यहाँ पर। मैंने कहा क्या समस्या क्या है तेरी? मेरे को बताता है कि मेरी लड़की अभी जवान है, तो मैं बच्चों को समझाता हूँ कि तुम बैठो, भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। तो मेरी पत्नी कहती है, पत्नी का थोड़ा दिमाग खराब था उसका, और कहती है, पंजाबी परिवार था, तो बड़ा कमाना हैगा, मैं नहीं कमांदी। बच्चों को पाठ नहीं करने देती, रामायण नहीं पढ़ने देती। फिर वो मुझे बताता है, ओम प्रकाश उसका नाम था, कहते यहाँ लड़की कहाँ जाए, कहीं जाए, हम पूछ नहीं सकते उसको। ऐसा वहाँ का कल्चर है, कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है वहाँ पर, और दुर्गति है उन लोगों की। इसलिए जो लोग विदेशों में बसे हुए हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए हम बड़े पैसे वाले हैं, हमारा सौभाग्य है,
विदेशों में बसे हुए लोगों का दुर्भाग्य है, जो विदेशों में बसे हुए हैं वो इस नियम का पालन नहीं करते, बच्चे बच्चियों को नहीं संभाल सकते, वो कल्चर वहां का ऐसा है। मैंने एक बात पहले भी बताई थी, एक वैंकूवर की, एक पंजाबी परिवार, वो परिवार जो है पति पत्नी, उनकी एक बच्ची थी और बच्ची छोटी सी, बोलती चालती बातें करती थी। तो वो पति पत्नी कहीं प्रोग्राम में गए, तो उस पुरुष की, पति की माँ पंजाब से गई थी वहां पर, पीछे माँ और बेटी को घर छोड़ गए। और बेटी, छोटी सी बेटी कुछ शरारतें करने लगी, माँ ने समझाया, वो समझे ही नहीं, दादी माँ ने समझाया, नहीं समझे, उसने एक थप्पड़ मार दिया उसको, सुनती नहीं है तू। जब थप्पड़ मार दिया तो हुआ क्या, छोटी सी लड़की ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गई बराबर और माँ को अरेस्ट करके ले गई। और जब पार्टी से आए दोनों ने पूछा कि अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चे, हमारे जो भारतीय बच्चे हैं सब अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी भाषा भूल जाते हैं। वो कहते कि वेयर इज ग्रामा, दादी माँ कहाँ है, कहते पुलिस हैज टेकन हर। और छोटी सी बच्ची कहती है पुलिस ले गई उसको। कहते क्यों, कि शी स्लैप मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा था। तो गया फटाफट पुलिस में, उनको रिक्वेस्ट की ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने उसको वार्निंग दी कि दोबारा तूने ऐसा किया तो तुमको जेल में बंद कर देंगे। उसको माँ को वो कहती है, माँ कहती है मैं घर नहीं जाना हूँ, मैंने इंडिया वापस कर ले, तू मुझे इंडिया वापस भेज, मैं नहीं जाना चाहती, घर नहीं जाऊंगी। ये कल्चर है वहाँ का। अब बच्चों को क्या पता अच्छा बुरा क्या है, वहाँ ये क्यों नियम बनाया उन्होंने, मैं आपको बताऊँ। वहाँ के थोड़ी विदेशों में रहने वालों को भी, वैंकूवर के साथ ही सियाटल लगता है, वाशिंगटन, तो प्राय मैं सियाटल में जाता रहता था। वहाँ मुझे एक बात बताई गई, एक औरत जिसके 3 बच्चे, तो अभी पहले कसम को छोड़ दिया, जिसके वो बच्चे हैं उसको छोड़ दिया उसने, दूसरे से शादी कर ली। दूसरा कहते हैं बच्चे नहीं चाहिए मेरे को। तो वो कितनी महान औरत देखो, एक दिन गई वहाँ सियाटल वाशिंगटन जो है, वहाँ सरोवर बड़े हैं, बड़ी हरियाली है वहाँ पर, वहाँ पानी बरसात होती रहती है, हरा है, जंगल हैं और पानी के सरोवर बड़े हैं। उसने क्या कि तो लोग वहाँ आते हैं सरोवरों के कारण, किनारे पर गाड़ी खड़ी करके घूमते फिरते हैं, देखते हैं। वो गई एक सरोवर के किनारे ले गई गाड़ी को, बच्चे तीनों साथ में उसके, निया कसम साथ नहीं, पुराने को छोड़ दिया है। निया कहते उसने गाड़ी चला के ऐसे सरोवर में गिरा दी गाड़ी, तीनों बच्चों के साथ, तीनों बच्चे मार दिए। ये हालत है वहाँ की। तो कोई विदेशों में जाना कोई ये सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। वहाँ जाकर हमारे लोग कल्चर छोड़ देते हैं, भाषा छोड़ देते हैं, फिर क्या है, परिणाम में नरक है। और ये जो ब्रह्मचर्य जीवन जिसके लिए प्रभुपाद कहते हैं, ये तो संभव ही नहीं वहाँ पर। मैं आपको बताऊं अपना जीवन। एक दिन मैं यहाँ पर, एक परिवार है, अभी भी है, बच्चे हैं, माँ बाप मर गए हैं, बहुत बड़ा ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल था वो। तो आना जाना था, कुछ संपर्क हुआ उनसे दिल्ली मंदिर के माध्यम से। जो डायरेक्टर जनरल की पत्नी थी, उसकी माँ मंदिर में आती थी, तो मेरे साथ उसका बड़ा माता का स्नेह था। कहती मैं अपने दामाद साहब को मिलाऊंगी, वो बहुत बड़ी पोस्ट पर है। तो मिलाया, ऐसे संपर्क हुआ उस घर से।
तो हमारे लोग कैसे हैं, आना जाना हुआ तो डायरेक्टर की बेटी, एक ही बेटी एक बेटा, बेटी वो बस पीछे पड़ गई। मैंने कहा हे भगवान, कैसे कैसे कल्चर कैसे हमारा बदल रहा है, कैसे हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हाँ, तो बात में ये वो भी बात है। एक बात तो डायरेक्टर की पत्नी ने, हमें कुछ काम काज पड़ता तो जाना पड़ता है उनके घर में, वो मुझे कहती है कि मैं परमहंस योगानंद की अनुयायी हूँ। परमहंस योगानंद बंगाल के थे, उनकी बायोग्राफी। तो उनका लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा सेंटर था। तो मैंने कहा मैं लॉस एंजलिस जाता रहता हूँ। तो डायरेक्टर की पत्नी ने मुझे वहाँ का एड्रेस दिया। मैं वहाँ गया, उसने कहा विजिट करना, आप सेंटर को देखने गया। तो वहाँ पर एक औरत आई हुई, जर्मन औरत, बस वो उनका जो मंदिर था, जो भी था, वहाँ हमने देखा। मेरे साथ एक आदमी था, कायस्थ, बूढ़ा था, वो वृद्ध शरीर था उसका। वो जर्मन की औरत मेरे पीछे पड़ गई कि चलो हमारे घर चलो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तेरे घर। मेरे को छूने लग पड़ी, बेशर्म औरत। मैंने देखा क्या कर रही है। वो कायस्थ कहता चलो, मैंने कहा तू जा, हमारे इसके घर में जा, मैं नहीं जाता। ये वहाँ औरतों की हालत है, इतनी बेशर्म उल्टा है। और वहाँ पैसा बहुत है, पैसे खा सकता है कोई, पैसे से शांति मिलती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही शांति नहीं है पैसे में। तो ये ब्रह्मचर्य जीवन परम आवश्यक है। और विदेशों में रहने वाले तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे। वहां तो इसको जीवन कहते हैं, यही तो जीवन है। लेकिन प्रभुपाद इतने महान, उन लोगों को भी ब्रह्मचारी बनाया उन्होंने। उनको भी कई सन्यासी बन गए, कई ख्रिस्त भी, अच्छे ख्रिस्त भी बन गए। ये प्रभुपाद जी की एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, देन है मानव समाज को। क्योंकि हम लोग, वैसे मैंने कई बार पहले भी कहा, हम लोग उन्हीं की ओर आकर्षित हैं, अंग्रेजों की ओर। कल मैं किससे बात कर रहा था? पापा, बाप को पापा कहेंगे, पिता नहीं कहेंगे। कहाँ पता नहीं बात कर रहा था मैं। हाँ, शुक्ला जी से याद दिला दिए। शुक्ला जी से बात कर रहा था कि पापा मेरा, पापा के। मैंने, तुम अंग्रेज है या देसी है? पिता नहीं कह सकता। फिर कहे पापा, नहीं पिता, पिता। मतलब मम्मी पापा, मम्मी डैडी, ये अपनी भाषा नहीं। तो बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। तो प्रभुपाद जी हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए प्रकट हुए हैं। बस इनके आप सब अच्छे अनुयायी बनो, सारी माताएं भी बने, सारे बच्चे भी बने। बच्चों बनोगे नहीं? तेरा नाम क्या है? प्रकाश। तेरे जो पीछे बैठा कौन है? प्रकाश। प्रकाश, तू बनेगा अच्छा भक्त? नहीं, आवाज नहीं निकलती तेरी। तो सभी अच्छे भक्त बनो और इस सनातन धर्म का प्रचार करो, अपनी संस्कृति को बचाओ। क्योंकि यही संस्कृति है संसार में, और कोई सभ्यता नहीं है। किसी भी देश का नाम लो, कहीं सभ्यता नहीं, कहीं संस्कृति नहीं। सब जगह व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार है। विदेशी लोग जो हैं, आम गौ, विदेश में रहने वाले सब गौ मांस खाते हैं। और पर जो भारत के लोग वहाँ जाते हैं, वो भी गौ मांस खाना शुरू कर देते हैं। एक बार एक भक्त थे वहाँ, भरद्वाज, सियाटल में। मैं काफ़ी टाइम आता जाता था, रहता था वहाँ पर। वो एक प्रोग्राम में ले जा रहे थे मेरे को। तो भरद्वाज जी कहने लगे, कहते स्वामी जी, वो जो कि शर्मा जी मेंबर बनाए थे ना आपने? मैंने कहा शर्मा लाइफ मेंबर बना था। फीस थी उस समय $1111 वहाँ के लिए। अभी भी शायद इतनी ही फीस है, शायद कम ज़्यादा होगी। तो उनका यहाँ काम है, आप चलेंगे? मैंने कहा चलेंगे। ये तो वो शर्मा जो लाइफ मेंबर बना है, वो क्या बेचता है वहाँ पर? क्या दुकान थी उसकी? बर्गर बेचता है वो।
बर्गर क्या है, डबल रोटी है, उसको काट के अंदर उसके गऊ मांस रखते हैं और भी कुछ रखते होंगे, वो बेचता है। तो मेरे को पता लग गया भाई क्या चीज़ है। मैंने शर्मा को कहा, मैंने शर्मा जी ये क्या बेचते हैं आप, इसमें तो गौ मांस रखा जाता है। वो मुझे क्या जवाब देता है, 80 कड़ा कटने, कट्टा कटाया लियाने और बिच रख के बेच देने। ऐसा कहा कि मांस खाने वाला ही केवल दोषी नहीं है, पकाने वाला, गाय को खरीदने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, 7 प्रकार के लोगों को एक ही बराबर दोष लगता है। तो उसके बच्चे भी बर्गर खाते हैं, गौ मांस खाते हैं। ये वहाँ की हालत है। तो कैसे ब्रह्मचारी वो रहेंगे? सबका पतन हो जाता है, लड़के लड़कियों का पतन हो जाता है और अधोगति को सब प्राप्त होते हैं, दुर्गति को। कृष्ण भगवान गीता के 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में कह रहे हैं, 36वें श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं, निकाला 36वें श्लोक दिखाओ मेरे को। अर्जुन क्या कह रहे हैं, अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या वला देवा नियोजिता। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? सबको समझ में आया? मुंह से बोला करो, क्यों प्रेरित होता पाप कर्म ना चाहते हुए भी? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अर्जुन कहते हैं कि उसको जबरदस्ती पाप कर्म में लगाया जा रहा है। वो नहीं चाहता, फिर भी पाप कर्म में लग रहा है। ऐसा क्यों? 37वें श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं उसका। श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधियेनम ही बैरिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। रजोगुण के संपर्क में हम यहाँ पर हैं सारे। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण के संपर्क में हम सब लोग हैं और भगवान कहते हैं संपर्क से उत्पन्न, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न क्या? काम, स्त्री आकर्षण, पुरुषाकर्षण, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। काम फिर क्रोध का रूप धारण कर लेता है। और आगे भगवान कहते हैं, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये काम इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, सबको भक्षण कर रहा है। याद रखो सारे, अपने आप को इस काम से बचाओ। अगर राम चाहिए, राम बलराम जी को भी कहते हैं, राम भगवान को भी कहते हैं। दोनों विष्णु तत्व हैं, बलराम जी भी और राम जी भी। अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, याद रखो। पुरुष भी रखे और स्त्री भी रखे, दोनों रखे। अच्छे गृहस्थी कौन है? संबंध केवल संतान के लिए रखते हैं, नहीं तो नहीं। इसका पालन नहीं होता, पालन करने का प्रयास करो, अपने आप को नरक में जाने से बचाओ। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत अच्छा समझा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं आगे, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं। फिर भी हम पाप क्यों करते हैं? केवल लोग ये भी कहते हैं, हम जो भी करते हैं भगवान करवाता है, कहते हैं नहीं ऐसे लोग? बोला करो।
पर भगवान नहीं करवाता। ये पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा अतः कहना प्रयुक्तोयम। इसका कारण प्रभुपाद कहते हैं अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इस श्लोक में कारण क्या है, हर पाप का कारण क्या है, हर दोष का कारण क्या है, काम। काम जो है ये इस संसार का सर्वभक्षी पापू शत्रु है। सबको ये भक्षण कर रहा है और हम भक्षण करवा रहे हैं इससे अपने आप को। हम नहीं समझ पा रहे, स्त्री भी नहीं समझ पा रही, पुरुष भी नहीं समझ पा रहा। इसको समझो, इंटरनेट में सुनने वाले भी इसको समझो। 36 और 37 श्लोक याद रखो और आप लोग भी समझो, जो भी जहां है इस बात को समझो। तो इस 37वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत कुछ समझा रहे हैं। हम सब शुद्ध थे, भगवान के साथ थे, लेकिन क्यों फिर हम भगवान से अलग हुए? हमने भगवान से अलग रहकर सुख भोगना चाहा। चैतन्य चरितामृत में आता है कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करेगा। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, कृष्ण से अलग होकर भोग सुखी होना चाहता है। ये याद रखो। इंटरनेट में सुनने वाले, यहां आप सुन रहे हो, भगवान से अलग होकर किसी तरीके से भी हम सुखी नहीं हो सकते। कुछ भी करेंगे, बड़ा लोग सोचते हैं पैसे बड़े हो जाएंगे सुखी। अरे जितने पैसे वाले दुखी हैं इतना कोई है ही नहीं। शंकर भगवान ने कहा ना, मैंने कई बार बताया आपको, महादेव ने कहा कि जो पैसे वाला है उसको अपने पुत्र से भी खतरा है। पैसे वाले को अपने पुत्र से भी खतरा है। और ऐसी घटना कई बार सुनाई, तो इस संदर्भ में सुना देता हूं मैं। इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार, वो व्यक्ति यहाँ आके आश्रम में रहना चाहता था, लेकिन उसका पेज फोल्ड किया हुआ है मैंने, थोड़ा सा फोल्ड है। हाँ। धन्यवाद। ये महादेव 29वां श्लोक याद रखो, 29वां श्लोक है ये। आदि शंकराचार्य ने, जो महादेव के, शंकर के अवतार हैं, वो कह रहे हैं अर्थम अनर्थम भावया नित्यम नास्ति तथा सुख लेशः सत्यम पुत्रदपि धन भाजम भीति सर्वत्र एषा विहिता रीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। सर्वदा इसका ध्यान रखो। हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन भगवान से अलग होकर। फिर हमें पैसा दिखता है, पैसा बड़ा इकट्ठा हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन महादेव जो देवों में सबसे बड़े हैं, वो कहते हैं सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। धन से ही सारी मुसीबतें खड़ी होती हैं। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धन से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। पैसे वाले को अपने पुत्र से भी खतरा है। ठीक है जीव गोस्वामी या नहीं? ठीक है या नहीं? नहीं समझाया? सुनाई नहीं दे रहा? ये कुछ सरल आता है नहीं? समझ नहीं आया? क्या आया? कहीं और चले गए थे दूसरी जगह? अरे ध्यान से सुनो उन बातों को।
यहाँ शरीर यहाँ पर, मन कहीं और चला गया, है ना? नहीं, वो भी नहीं मानेगा। पैसे वाले को अपने पुत्र से भी खतरा है, समझाई? जवाब नहीं देते, तो बोला करो ना। पैसे वाला आदमी जो है उसको पुत्र से भी खतरा है। और महादेव कह रहे हैं धन से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसे सभी लोग पैसे के पीछे हैं, सभी लोग धन के पीछे हैं, पैसा इकट्ठा सब कर रहे हैं। तो ये बात मैं आपको जो कह रहा था, एक कायस्थ इलाहाबाद रहते थे, क्या नाम था कुंती माता उनका? कृष्ण कुमार ढींगर। कौन सा नाम भूल गया? उसको दीक्षा कहाँ दी थी हमने? दे दी थी, दीक्षा हो गई थी। मेरे ख्याल में तो नहीं हुई है, पता नहीं, हो भी सकती है, मुझे ध्यान नहीं। तो कृष्ण कुमार ढींगर उसका नाम था, शायद हो सकता हो गई हो। तो वो यहाँ फोन करता है कुंती माता को, कहते मैं भी उधमपुर आ रहा हूँ, वहीं रहूंगा, भक्ति करूंगा। हुआ क्या? 3 महीने के बाद कहा उसने, 3 महीने के बाद मैं आ रहा हूँ। 3 महीने के दौरान कितना, यही कहा था नहीं? 3 महीने के दौरान क्या हुआ? वो बीमार हो गया। एम्बुलेंस बुलाई और बाप को एम्बुलेंस में डाला और पुत्र साथ में, पता नहीं डॉक्टर भी साथ में आया होगा। उसको वो पाइपें लगा दी, ऑक्सीजन चढ़ा दी। अभी श्वास चल रहे थे उसके, कृष्ण कुमार ढींगर के। पुत्र साथ में बैठा हुआ है। कोई लोकल डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल ले जाओ, उसने ऑक्सीजन वगैरह चढ़ा दी होगी, भाई हॉस्पिटल तक पहुंच जाइए। तो पुत्र साथ में बैठा है, उसने क्या किया, वो पाइपें सब खींच दी बाप की, वो मर गया बेचारा, एम्बुलेंस में मर गया। 3 महीने के बाद की सोच रहा था वो, मैं उधमपुर जाके रहूंगा, भक्ति करूंगा, ये नहीं कि यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। वो मर गया वो। और जब मर गया तो पुत्र ने सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। महादेव ने कुछ कहा, शंकर भगवान ने कहा, तो ऐसे झूठ नहीं कहा, यही सत्य है, यही सच्चाई है। ये एक घटना है। वो प्राय ऐसा है, तो प्राय लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, हर आदमी को पैसा चाहिए। एक व्यक्ति था जो राजा का मस्खरा था, राजा को हंसाना उसका काम था। राजा रूजा तो मर गए थे, लेकिन मस्खरा जिंदा था, बूढ़ा आदमी था वो। उसका नाम था जगन्नाथ चार्ली, ये उसका नाम था मस्खरे का। तो एक दिन वो कहीं था, तो बातें हंसाता है, लोग हंसाता था, तो बात करने लग, कहता है कि लोग ये जो आरती करते हैं ना, मेरा भी संपर्क उससे हुआ, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती मैंने अमेरिका में भी इंडियन लोग गाते हैं, जहाँ भी भारतीय लोग हैं, ये फेमस आती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, तुरंत में भगवान दूर करते हैं, ये आरती। कहते लोग ये जो आरती गाते हैं ना, मैंने कहा हाँ। कहते हैं नहीं, भाव कुछ और होता है उनका। तो गा के सुनाने लगा, ओम जय चिट्टे नोट हरे, सफेद नोट चिट्टे, कई लोग चिट्टों को चिट्टा पंजाबी में चिट्टे कहते हैं। ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, अरे भक्त जनों के संकट ये ही नोट दूर करें। ये सारा लोगों को, तो लोगों का ध्यान पैसे में बस, और कुछ नहीं। सभी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पैसे इकट्ठे हो जाएं,
अरे भाई पैसे से कोई सुख नहीं है, पैसे में कोई सुख शांति नहीं है, ये महादेव कह रहे हैं। महादेव क्या कहते हैं? सुख किस में है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। सुखी गोविंद के, ये महादेव शिक्षा दे रहे हैं, जो सारे देवताओं के शिरोमणि हैं। बोलो महादेव भगवान की। वो गोविंद का भजन करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन लोग पैसे इकट्ठे करके क्या, आज का नवयुवक क्या सोचता है? आज का नवयुवक जो है वो सोचता है मैं खूब पढ़ लिख जाऊं। अनंत बैठा है इधर? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं आया? पढ़ाई क्या है उसकी? पढ़ाई कर रहा है अभी यहाँ? अच्छा, इससे थोड़ा बड़ा हो गया, सत्संग में बैठा करे वो। तो लड़का चाहता है मैं इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊं। अनंत भी इंजीनियर बन रहा है, इसलिए मैंने कहा इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, या और कुछ बड़ा अफसर बन जाऊं। एक यहाँ पर है, वो है IAS अफसर है या नहीं? वो जो नकल करता था मेरी, क्या नाम उसका? अजय है या नहीं? वो कहता है मैंने कहा तू क्या बना? कहता IAS। शक्ल उसने देखी नहीं होगी शीशे में अपनी, IAS वाली। IAS बनना मजाक है, बनते हैं जो बड़े लायक हों IAS भी बनते हैं। हैं? खास उधमपुर का नहीं है, गाँव का, वो जिब धाती का है। आना आएगा यहाँ पर, कल आया है। जिब धाती का एक लड़का जो है वो IAS अफसर बना हुआ है। बड़ा मुश्किल है, बड़े एग्जाम पास करना उसने। लड़के यही सोचते हैं मैं IAS बन जाऊं, बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए, सुंदर पत्नी आ जाए, घर हो, मैं सुखी। अरे ये सुख थोड़ा है, सब यही सोचते हैं। ऐसा इन 60 साल भारत पर राज करने वालों ने ऐसे लोगों के दिमाग में भर दिया, वह धर्म से इनको हटा दिया बिल्कुल सबको। नहीं तो अंग्रेज़ों के टाइम भी भारत में भक्ति थी। बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम में हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित थी। बहू बेटी कहीं सारे घूम के आए, कोई उसकी तरफ देखता नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर था अंग्रेज़ों के टाइम। अंग्रेज़ भी वैसे चोर थे, लूट के ले गए इस देश को, बड़ा धन बहुत कुछ ले गए इस देश से। ये सोने की चिड़िया थी। पहले मुसलमानों ने नोचा इसको, फिर अंग्रेज़ ले गए लूट कर, अंग्रेज़ों ने नोचा। तो धन जो है वो कुछ सुख नहीं देता, उसमें सुख नहीं है। पर आज ऐसी धारणा लोगों के दिमाग में, 60 साल जिन्होंने भारत पर राज किया, ये धारणा डाल दी कोई धर्म नहीं, सब धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म नहीं किसी का। अंग्रेज़ों ने धर्म पर आक्षेप नहीं किया। अंग्रेज़ों की जो आर्मी थी, देखो कितनी अकल उनको थी, आर्मी में भी मंदिर बनाए। अगर हिंदू हैं कृष्ण मंदिर हैं, राम मंदिर हैं, अगर सिख हैं तो गुरुद्वारा है, मुसलमान हैं तो मस्जिद है। मस्जिद पता नहीं है या नहीं होती, पर मंदिर और गुरुद्वारे बनाए। अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है। लेकिन अपने लोग जब आए शासन करने पर, भारत स्वतंत्र हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाई थी। क्या नाम था फौज का? आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज बनाई, 60,000 आदमी उसने भर्ती किए सुभाष जी ने। तो अंग्रेज़ जो हैं घबरा गए, भाई इन्होंने अपनी फौज तैयार कर ली। तो सुभाष जी के डर से अंग्रेज़ों ने जो है भारत छोड़ा। इन लोगों को उल्टा पढ़ाया। धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने वालों ने कोई धर्म नहीं, कैसा तरीके से ख़त्म किया। लेकिन शुक्र है कृष्ण भगवान का
कि प्रभुपाद जी आ गए हैं पुनः स्थापित करने के लिए। वो तो स्थापित करके चले गए। अभी हम सब के कर्तव्य है, हम सब की ड्यूटी है कि हम सनातन धर्म का पालन करें और इसकी स्थापना करें, इसका प्रचार प्रसार करें। है ड्यूटी या नहीं? हाँ, सबकी माताओं की, जैसे माताएं पुस्तकों का वितरण करती हैं तो बड़ा अच्छा पुण्य मिलेगा आपको इसमें। माताओं की, बच्चों ड्यूटी है या नहीं है? हैं? हाँ, ये सब का कर्तव्य है। सनातन धर्म ही यही धर्म है जो अनादि पुरातन है। जो अच्छा, सनातन धर्म भाई कब बनाई है? जब भगवान ने सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि में कौन लोग आएंगे जो जन्म लेंगे, तो उनका क्या कर्तव्य है, क्या करना उनको यहाँ कर, उनके मार्गदर्शन के लिए ये सनातन धर्म किसने बनाया? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने बनाया, स्वयं कृष्ण भगवान ने। सनातन धर्म भगवान ने बनाया, भगवत प्रणीतम, किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। बाकी मत मतांतर जो हैं बहुत सारे हैं। एक थोड़ा राधा स्वामी निरंकारी, और क्या ये अपना ब्रह्म कुमारी, एक थोड़ा कोई पता नहीं कितने हैं, किसी को पता है 600 हैं मत। और दूसरे एक निकला साहेब बंद की, ये इधर भी प्रचार, ये सब मत अपने अपने बना दिए। लेकिन भगवान ने जो बनाया वो सनातन धर्म, और कहा है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी। हम सबको सनातन धर्म पर चलना है और प्रयास करना है चलाने का, जो प्रभुपाद जी ने किया, उससे हमारा भी कल्याण होगा। लेकिन नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, हमें भी आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 के चक्र में पड़ना पड़ेगा। पर अगर हम प्रयास करेंगे तो कृष्ण भगवान के प्रिय बन जाएंगे। जैसा भगवान ने 18वें अध्याय में कहा ना, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश्व विदस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये अर्जुन, ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, इसका प्रचार जो भक्तों में करेगा उसे मेरी भक्ति मिलेगी और अंत में वो मेरे पास आएगा। केवल प्रचारक, याद रखो, और कोई नहीं। मिल गया? ये 68 श्लोक है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। वापस जाना नहीं, ये रास्ता है बस। प्रचारक बनना है। जो वापस नहीं जाना चाहता हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करो जरा। कि ऐसे करें जैसे सांप होता है। तू नहीं जाना चाहता हरिनाम, तो हाथ क्यों नहीं खड़ा करता? सभी जाना चाहते हैं, माताएं भी। ये लाल स्वेटर वाली कौन है? ये तू नहीं जाना चाहती, हाथ क्यों नहीं खड़ा करती? बायां हाथ खड़ा करे, देख, बायां करे, अकल देख इसकी कैसी है। सुनंदा तू नहीं जाना चाहती? अगर जाना है वापस तो सनातन धर्म का प्रचार करना है। भगवान कहते हैं वापस मेरे पास आएगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं नाचा तस्मात् मनुष्येषु, नाचा तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्मा भविता नाचा में तस्मात्, भविता नाचा में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है
और ना कभी होगा। कौन कौन? प्रचारक। तो सभी प्रचारक बनो और जीवन सफल करो। आया था? कितने बजे? अच्छा, तुम लोग भक्त नहीं बन रहे थे इसलिए पुंचाल आ गया। अच्छा, सब भक्त बनो। देखो भूकंप आया था कल 7:33 पर। भूकंप क्यों आता है? धरती माता बेचारी कहती है, धरती माँ क्या कहती है? बोलो धरती माता की, बोलो भूमि देवी की। भूमि माता कहती है मेरे पर बड़े बड़े पर्वत हैं, समुद्र है, इनका बोझ मैं सहन कर लेती हूँ, पर मेरे पर अगर कोई पाप आत्मा चलती है ये मेरे से सहन नहीं होता। ये धरती माँ के शब्द हैं। धरती माता पाप नहीं सहन कर सकती, इसलिए धरती माता को सुखी बनाने के लिए सनातन धर्म का प्रचार करो, भक्ति करो, भक्ति करवाओ। कोई निमित्त मत बनो किसी को भगवान से दूर भगाने के लिए। सबसे उच्च श्रेणी का कार्य है। इसकी मां है यहां पर? नहीं, मां नहीं है इसकी, यहां है यहां पर। तो सभी प्रचारक बनो, सारी माताएं, सारे भक्त, सारे बच्चे, सारे बूढ़े, सारे जवान, सभी प्रचारक बनो। इसी से ही भगवान प्रसन्न होंगे, कृष्ण से प्रसन्न होंगे। और भगवान कहते हैं अंत समय में मेरे पास आएगा। तो प्रचारक बनने के लिए ब्रह्मचारी जीवन बड़ा आवश्यक है। सब स्त्रियों पर मां की दृष्टि रखो, मां की नजर रखो। अपनी स्त्री का भी सम्मान होना चाहिए, वो भी पूजनीय है। स्त्रियों का बड़ा हमारे शास्त्रों में बड़ा बड़ा ऊंचा स्थान बताया है। जब एक धोबी ने उसकी पत्नी कहीं बाहर रही, धोबी की पत्नी 2 रात 1 रात किसी दूसरे के घर में रही, वापस जब घर में आई तो उसने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया, निकली यहां से तू। और धोबन ने आकर के फरियाद की राम भगवान को। भगवान राम राजा थे तब, त्रेता युग की बात है। तो पूछताछ हुई धोबी से, भगवान के व्यक्ति के पूछने के लिए, भाई क्यों तुमने निकाला अपनी और उसको घर से? तो वो धोबी क्या कहता है? कहते मैं राम थोड़ा हूं जो रावण क्या रही हुई सीता को जिसने अपना लिया। ये उसने लांछन लगाया, भगवान को सीता का त्याग करना पड़ा। पब्लिक लोग जो हैं सीता माता का, सीता माता जैसा कौन होगा? मां इतनी महान थी, सदा राम जी का चिंतन करती थी। रावण ने अशोक वाटिका में, और रावण स्पर्श भी नहीं कर सका था सीता माता को, शायद किया होगा। तो वो एक मूर्ख धोबी ये लांछन लगा रहा है। भगवान ने सीता का त्याग कर दिया। सीता माता फिर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रही, वहीं लव कुश का जन्म हुआ। तो जब सीता माता वनवास में है, राम भगवान को यज्ञ करना था, तो जब तक स्त्री साथ ना हो तो यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था। तो राम जी को सलाह दी कि कहते मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। राम जी ने मर्यादा का पालन किया, एक पत्नी, दूसरी पत्नी से मैं विवाह नहीं करूंगा। तो यज्ञ करना, तो फिर सोने की मूर्ति बनाई सीता जी की, उनको साथ बैठाया। इतनी क्या कहते हैं जरूरी है स्त्री यज्ञ करने में, कितनी इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस की क्या हिंदी होगी? इतना महत्व है स्त्री का। स्त्री को जो शादीशुदा है वो कुदृष्टि से नहीं देखें, स्त्री का सम्मान करें, स्त्री का मान करें। ये राम भगवान ने शिक्षा दी और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये शिक्षा दी। संन्यास ले लिया था, वापस जब उनको नित्यानंद भगवान वृंदावन नहीं जाने दिया, उनको वापस ले आए। तो तब नित्यानंद प्रभु ने कहा महाप्रभु को कि हमने तो भोजन, उन्होंने अद्वैताचार्य के यहाँ भोजन किया था शांतिपुर में, हमने तो आए 3 दिन के बाद भोजन किया, पर धामवासी जो हैं सच्ची माता जो भगवान की माता थी, उन सब जरे कई तो पागल हो गए भगवान के विरह में, कईयों ने संन्यास ले लिया कि हम क्या करेंगे अभी। इतना धामवासियों का प्रेम था। तो महाप्रभु को पूछा नित्यानंद प्रभु ने, मैं सबको बुला के लाऊं? बोला हाँ सबको ले आओ। फिर पूछा मैं सबको बुला के लाऊं? उन्होंने इंगित किया विष्णुप्रिया माता को कि विष्णुप्रिया को बुलाऊं? कहते नहीं, विष्णुप्रिया को छोड़ करके बाकी सबको बुलाओ। सब धामवासी आ गए। माँ आई, सच्ची माता आई। तो सच्ची माता को भगवान ने क्या किया? आते प्रणाम किया, दंडवत की, माँ को दंडवत की और फिर प्रकरमा ली, माता की प्रकरमा की। कितना मान भगवान सिखा रहे हैं। सच्ची माता की प्रकरमा की और हाथ बांध के खड़े हो गए माँ के आगे। माता कहती हैं निमाई ये तूने क्या किया? तू, मैं जब तेरे को भोजन कराते बनाती तेरे लिए, तू इतने नखरे करता था, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, अभी तेरे को कौन खिलाएगा? वात्सल्य भाव है माँ का, पुत्र का भाव है। माँ जो है उनके पुत्र बने हैं, सच्ची माता के पुत्र बने हैं त्रिलोकीनाथ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो तब जब वात्सल्य भाव माँ ने प्रकट किया तो महाप्रभु क्या कहते हैं? माँ ये शरीर तेरा दिया हुआ है, अगर तुम कहोगी वापस घर चलो तो मैं चल पड़ूंगा। सब खुश हो गए भाई। अब सच्ची माता कहेंगी, सच्ची माता रो रो के, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं थे, इतनी रोई थी भगवान ने जब संन्यास ले लिया था। सब लोग सच्ची माता को घेर कर बैठ गए। माँ जल्दी से कहो ये घर चलें। धन्य है सच्ची माता, तभी तो भगवान ने उनको अपनी माँ बनाया था। सच्ची माता कहती है मैं ऐसे कहूंगी चल पड़ेगा, लेकिन इसका संन्यास धर्म भंग हो जाएगा। सब अवाक, माँ क्या कह रही है। सबके प्राण थे गौर भगवान, भक्तों के तो विशेषकर प्राण थे। सारे मायापुर धामवासियों के तो प्राण थे गौर हरि। तो सब अवाक। माँ ने क्या कहा? सच्ची माता ने कहा फिर निमाई तुम वृंदावन जाने के बजाय जगन्नाथपुरी नीलाचल में चला जा, वहां तेरा मेरे को संदेश मिलता रहेगा। अच्छा माता, भगवान वृंदावन नहीं गए, नीलाचल चले गए थे। और हर साल जगन्नाथपुरी की जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी तो धाम से लोग आते थे और माता के लिए भगवान प्रसाद भेज देते थे और भगवान का कोई वस्त्र कभी भेज देते थे माँ को। तो स्त्री का कितना सम्मान है, भगवान सिखा रहे हैं। लेकिन हम कलियुगी लोग स्त्री का सम्मान नहीं करते। अभी कुंती माता की एक बार शिकायत करती है, कहते हैं कि जन्मदिन मनाते थे हमारे घर लड़कों का, हमारे भाइयों का, हमारा नहीं मनाते थे। अरे कन्याओं का, कन्या भी वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है। जैसे
तुलसीदास जी ने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, बोलो सिया राम सब जग जान, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी कह रहे सारी स्त्रियां मेरे लिए सीता के समान है। देख कितना दिव्य भाव। सिया राम मय और पुरुष राम जी के समान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सबको प्रणाम करता हूं। तो हमें माताओं को बड़ी अच्छी दृष्टि से देखना है। वो सब सीता जी का रूप है। पुरुष भी बने राम जी का रूप अगर भक्ति करते हैं। तुलसीदास जी ने ये शिक्षा दी है। पर माताओं की गति थोड़ी खराब हो गई कलयुग में, कलयुग के लोगों द्वारा। स्त्रियों पर अच्छा, स्त्रियां भी बेचारी भटक गई। उन्होंने भी शरीरों के प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उसमें भारत में जो आखिरी प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन जी, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे 60 साल वाली सरकार में, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने ये लिबरलाइजेशन की थी, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की थी। ये इनकी दया है। पहले, उससे पहले इंदिरा ने नहीं की, या शास्त्री जी ने नहीं की, या जवाहरलाल ने नहीं की। सारी विदेशी कंपनी यहाँ आ गई, टीवी वगैरह सब इसने लाए, सरदार मनमोहन सिंह ने। ग्लोबलाइजेशन, और उससे बस माताएं हमारी भटक गई। माताओं ने अपनी ड्रेस नहीं बदली थी, भाइयों ने बदल दी थी। जैसे ही देश आज़ाद हुआ माताएं साड़ी पहनती थी। लेकिन ये लिबरलाइजेशन जब हुई, टीवी की गंदगी आई भारत में, इसमें हमारी माताएं भी भटक गईं। उन्होंने भी नकल करना शुरू कर दी और गंदे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। पर ये देन हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की है। मनमोहन जो थे, इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ी, ये पता है आप लोगों को। ये राज्यसभा के मेंबर थे और प्रधानमंत्री थे। कभी भी एक और इलेक्शन नहीं लड़ी इन्होंने। फाइनेंस मिनिस्टर जब थे तब भी राज्यसभा के मेंबर थे। लायक तो बड़े थे, पर भारत की हालत खराब कर दी इन्होंने लिबरलाइजेशन करके। विदेशी कंपनियां आ गई, विदेशी सब कुछ आ गया, और वह सब बेकार हुआ, सब बेकार हो गया। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन परम आवश्यक है। हमारी सभ्यता कैसी है, भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरु हितम। ब्रह्मचारी बच्चे को शुरुआत में 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। हम यहाँ गुरुकुल चला रहे हैं, पर इनको ये शिक्षा जो दी जा रही है नहीं, ये शिक्षा नहीं। गुरुकुल में तो बस सब धार्मिक शिक्षा होती थी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता, लेकिन अभी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो पा रहा। भविष्य में कोई ऐसा बनेगा स्कूल जहाँ पर आत्मा परमात्मा का ही ज्ञान होगा, संस्कृत का ज्ञान होगा। ये जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, इससे कोई आत्मा परमात्मा का ज्ञान थोड़ा है। वो बात अलग है कि इनको ये मंगल आरती में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं, पर पढ़ाई भी आत्मा परमात्मा की होनी चाहिए, तभी समाज सुधरेगा, तभी अच्छा होगा, नहीं तो नहीं। गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती थी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता था। जैसे जब राम जी गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे चारों भाई, तो सब काम करना पड़ता था उनको, सब गुरु काम करवाते थे। तो
अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी थी, माता अरुंधति, वो भाई ये राजकुमार है, उनको प्यार करने लगी, बच्चों का ध्यान करने लगी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो छोटी अवस्था से ही गुरुकुल में पढ़ना शुरू हो गए थे, चारों भाई। तो जब ये प्यार दुलाल करने लगी बच्चों को, तो वशिष्ठ जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कहते देखो देवी, हम अपने इन बच्चों को कर्मठ बनाना चाहते हैं। देखो गुरु भी कैसे होते थे, आज ये राजकुमार हैं, क्या पता कल इनको वनवास जाना पड़े, वो पहले ही जानते थे। तो हम ये कर्मठ होंगे तो वनवास में भी ये अपना शुरू से ही ऐसा प्रशिक्षण मिला। जीवन एक जैसा थोड़ा रहता है, कब कष्ट आ जाए, कब किसी को मुसीबत आ जाए, कोई पता नहीं किसी को। तो गुरुकुलों में गुरुजन बच्चों को कर्मठ बनाते थे, सब काम करना सिखाते थे, सब शिक्षा देते थे। धार्मिक शिक्षा होती थी, आत्मा का ज्ञान होता था, परमात्मा का ज्ञान होता था, ये शिक्षा होती थी। आत्मा परमात्मा का ज्ञान 60 साल राज करने वालों ने खत्म कर दिया, विदेशियों के राज में फिर था। ये बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम में स्कूलों में गीता रामायण पढ़ाई जाती थी, लेकिन 60 साल राज करने वाले आए, इन्होंने सब खत्म कर दिया। कोई गीता भागवत नहीं, कोई गीता रामायण नहीं, धर्म निरपेक्ष कोई धर्म नहीं, संस्कृत को निकाल दिया। सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो लेकिन शुक्र है श्री कृष्ण भगवान का, राधा रानी का, गौ निताय पंच तत्व का, कि उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया है पूर्ण सनातन धर्म स्थापन करने के लिए। इसके लिए हम सबको प्रयास करना है, सबको लगना है। जितना हम लगेंगे उतना है भाई आवागमन से जाने से बचेंगे। हम समर्पण पूरा कर देना है। सभी का पूरा समर्पण है या नहीं है? हाथ खड़ा करो जिसका नहीं है, हाथ खड़ो जिसका है। वो रामवीर चला गया, उसका भी समर्पण कराना था पूरा। है रामवीर? नहीं है। गोपी लेके, गोपी क्या? गोपी तेरा पूरा समर्पण होगा? पता ही नहीं उस बेचारे को क्या हाथ खड़ा किया। तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए भगवान के चरणों में, गुरु के माध्यम से। समर्पण का सुनो क्या कहा प्रभुपाद जी ने। समर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं सरेंडर। तो अंग्रेजी में बताता हूं मैं, प्रभुपाद ने क्या कहा है शिष्यों के लिए। सरेंडर मीन्स टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम विदाउट एनी डिजायर और एक्सपेक्टेशन। गुरु ने कोई शिष्य को कहा कोई भी काम करने के लिए, वो शिष्य को तैयार रहना चाहिए। टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम विदाउट एनी डिजायर, बिना किसी इच्छा के, विदाउट एनी डिजायर और या किसी उम्मीद के। कोई उम्मीद नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये है सरेंडर। अल्टीमेट सरेंडर तो कृष्ण के चरणों में है, पर गुरु एक जो छोटा सा प्रतिनिधि है भगवान का, उसके प्रति अगर समर्पण हो गया तो भगवान के चरणों में भी हो जाएगा। उसके प्रति नहीं हो पाए तो भगवान के चरणों में नहीं होगा। तो सभी को समर्पण करना सीखो, सभी समर्पण करो और भक्ति करो। समय का ध्यान रखो, समय थोड़ा है भाई, और समय बड़ा जल्दी जा रहा है। मृत्यु बड़ी तेजी से निकट आ रही है, कब आ जाएगी कोई पता नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्या, वो भी कुछ कर रहा था पीछे बैठा हुआ, ऐसे पता नहीं क्या, पूछो उसको क्या कर रहा था। तो सभी लोग अच्छे भक्त बनो। मैंने जो देखा वो कुछ नहीं था। वो ऐसे से क्या करते थे? ये क्या था? क्या था ये? पूछ इसको, ये क्या था? ये क्या किया?
हैं? वो कहते कुछ नहीं, ऐसे ही कर रहा था। तो हमें भक्ति करनी है, सारे बच्चों को भक्ति करनी है, भक्ति का प्रचार करना है, ताकि हम नरकों में जाने से बच सकें और दूसरों को बचा सकें, निमित्त बने दूसरों को बचाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। During your Mangal Aarti class yesterday, Monday, 11 January, you mentioned that we should give up our material possessions and wealth for use in bhakti. My question is, my stupid mind is telling me that I need these material assets for living and maintenance. So please guide me and correct my mind. Thank you. देखो राधाकांत, हमें भगवान के चरणों में समर्पण करना है। जो कि मटेरियल चीज़ें हैं, इनके प्रति समर्पण नहीं करना है। तेरी जो अटैचमेंट है उनके प्रति, ये उन चीज़ों के प्रति समर्पण है। हमने समर्पण करना है कृष्ण के चरणों में, भौतिक वस्तुओं के प्रति नहीं। देखो जैसे प्रभुपाद जी का समर्पण था, प्रभुपाद एक मुक्त पुरुष हैं, भगवान के भेजे हुए। अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए वो अमेरिका में गए, तो क्या ले गए साथ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे लेने ही नहीं देती थी। $7 लेकर गए, खाली $7 लेकर गए। तो भगवान के चरणों में समर्पण था उनका पूरा। देखो कितनी दौलत इकट्ठी कर दी भगवान की सेवा करने के लिए। सरेंडर, अभी तेरी स्टेज बड़ी निम्न स्टेज है राधाकांत। तू प्रश्न ढूंढता रहता है, पूछता रहता है, लेकिन जैसे तूने समर्पण किया था, आया था लेकिन भाग गया, तेरे को डांट पड़ी थी, तू भाग गया था। वो आके मंदिर में रहता, सेवा करता, तो आज तक तू समर्पण सीख जाता, लेकिन नहीं सीख पाया। सरेंडर मीन्स, मैं भी अंग्रेजी में प्रभुपाद के शब्द बोल रहा हूँ, टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम विदाउट एनी डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन। तुम्हें चीज़ें चाहिए, भगवान के चरणों में तुम्हारा समर्पण होगा, कृष्ण के चरणों में समर्पण होगा। जैसे प्रभुपाद का था, तो भगवान ने हर चीज़ उनको दी, हर फैसिलिटी उनको दी या नहीं दी? ये है सरेंडर। दिव्या माता नॉर्वे से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। कृष्णदास, हाँ, नॉर्वे से दिव्य माता। हरे कृष्णा। दिव्य गीता जी। हाँ। I have heard about this, and if this is true, I have heard about this, is this true that a guru take disciples karma on him? And my second question is, living all for Krishna or using one's talent for Krishna, which one is best? Like, I am an actress. I am an actress. Actress. जी. And I do classical dance. Now I use my talent to dance for Krishna and performing plays on Krishna Leela, Chaitanya Leela and Ramayana. Am I pleasing Krishna with this deed or should I surrender completely? फिर से जरा समझा मेरे को उसका। ये कह रहे हैं कि एक तो
इनका पहला प्रश्न ये है कि मैंने ये सुना था कि गुरु जो है शिष्य के कर्म अपने ऊपर लेते हैं, तो क्या यह सत्य है? ये डिपेंड करता है कैसे गुरु हैं। और गुरु अगर पूर्ण समर्पण है, शुद्ध भक्त है, तो वो कर्म लेगा। अगर गुरु शुद्ध नहीं हो सका तो वो कर्म नहीं लेगा, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। प्रभुपाद तो लेते थे कर्म हमारे, बाकी गुरुओं को मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरा प्रश्न है इनका कि भगवान के लिए अपने कला को इस्तेमाल करना एक ऑप्शन है कि भगवान के लिए अपनी कला का इस्तेमाल करना, और दूसरा है कि भगवान को जीवन समर्पित करके उनकी प्रसन्नता के लिए जीना। इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? जैसे मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ और मैं भगवान की लीलाओं के ऊपर नृत्य करती हूँ थिएटर्स में, तो वो बेहतर है या मैं अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं और उनकी प्रसन्नता के लिए जीऊं, वो बेहतर है? देखो ऐसा है, वो भी प्रभुपाद ने ये कहा, ये उसके लिए है कि जो नए लोग आते हैं संस्था में, तो उनके लिए एकदम समर्पण नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन तुम अगर इन बातों को समझती हो तो तुम्हें पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए भगवान के चरणों में। जो बिल्कुल न्यू कॉमर हैं वो पहले ऐसा करें कि जो भी उनकी कला है, दे शुड डॉबिटेल दैट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। उनके पास जो गुण है वो कृष्ण के लिए करें। जैसे उदाहरण है, इंजीनियर है तो कृष्ण के मंदिर के लिए वो इंजीनियरिंग करे। अगर कोई और है वो कृष्ण के लिए अपने कार्य को डॉबिटेल करे तो वो उसके लिए अच्छा है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर फुली सरेंडर हो जाओ तुम, तो उसमें तुम्हारे धाम में जाने के चांसेस बड़े ब्राइट हो जाएंगे। अगर फुली सरेंडर नहीं होते तो चांसेस ब्राइट नहीं हो सकते। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से, ऑल ग्लोरीज एंड साष्टांग प्रणाम टू लोटस फीट ऑफ गुरु महाराज। प्रे टू द लॉर्डशिप फॉर योर गुड हेल्थ so that you can guide us to attain this goal of the human birth. Maharaj ji, I have a question. Is lust related to only sex or related to expectations from others and material desires to satisfy ourselves? To satisfy our senses, वो कुछ भी जो है वो सब लस्ट ही है। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हम जो भी करते हैं वो दैट इज लस्ट। वो सब कुछ लस्ट है। रोशनी माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एकादशी वाले दिन अन्न खाना या अन्न बनाना पाप होता है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। देखो ऐसा है कि एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है, पर भगवान को क्या पाप पुण्य, उनको अन्न का भोग लग सकता है। भगवान उसको भोग लगाकर शुद्ध कर देंगे। पर हम लोगों पर अगर हम अन्न खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। एकादशी के दिन कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी इंटरनेट लिसनर और व्यूवर्स को हरे कृष्णा। तो आज उधमपुर से सुखदेव जी ने अपनी सेवा भेजी है ठाकुर जी के लिए। तो सुखदेव जी का और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। कौन सी जगह से? सुखदेव यहाँ ही सेवा करता है ना, यहाँ पे अपनी
अच्छा अच्छा, सुखदेव, सुखदेव दास बोला करो उधमपुर जी। से। हाँ, ठीक है। दोस्त उधमपुर से नहीं समझ पाया। हाँ। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।